डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग अभी तक मतलब क्लास 6 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लास 6 मैथ की, जिसमें 7th लेसन फ्रैक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। अभी तक इसमें हमने एक एक्सरसाइज किया 7.1। अब आइए देखते हैं 7.2 क्या है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आओ समझते हैं क्या है एक्सरसाइज 7.2। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। पहला क्वेश्चन है ये। तो आपको दर्शाना क्या है? ए दर्शाना है 1/2, 1/4, 1/3/4 और 4/4। ये आपको दर्शाना है किसी संख्या रेखा पर। तो हमको क्या कोशिश करना चाहिए कि जो इसके भिन्न का हर है उतने पॉइंट वाली कोई रेखा खींचनी है। देखो, जैसे इसको अगर हम 0 मानते हैं और इसको मानते हैं 1, तो इस हिस्से को अब हमें 4 बराबर भागों में बांटना होगा। 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। तो जो ये हिस्सा हुआ 1/4 हुआ। ये कौन सा हिस्सा हुआ? इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 1/4। अब देखो ये कौन सा हिस्सा? 3/4। देखो इसको क्या कहेंगे? देखो 1/4, 2/4, 3/4। ये क्या हो गया? 3/4। ये क्या हो गया? 4/4 को काटेंगे 1 आएगा। इसको आप क्या कह सकते हैं? 4/4। अब 1/2 कहाँ मिल जाएगा? इस जगह पे, क्योंकि 2/4 हम जब करेंगे इसको, इस हिस्से को अगर हम 2/4 लिख दें, देखो ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यही बनना होता है। तो जब आप इसको 2/4 करेंगे और काटेंगे तो बन जाएगा 1/2। इस तरह से आप एक ही रेखा पर, यानी यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, 4 बराबर हिस्से किए और आराम से इस भिन्न को दर्शाते चले गए। अब देखिए बी, इसमें क्या है? बी में कहा गया है कि आप दिखाइए 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 दिखाइए। दिखाने का तरीका अभी अभी हमने बताया आपको। कोई एक रेखा बनाए, 0 बनाए या 1 बनाए, क्योंकि 0 और 1 के बीच सारे भिन्न हैं। तो अब क्या करना होगा? इसको 8 बराबर टुकड़े काट लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए खाने। तो पहला हिस्सा 1/8, ये क्या है? 2/8, ये क्या है? 3/8, ये है 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये है 7/8। बस, और ये लास्ट में चल जाओगे तो 8/8 1 बन जाएगा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? संख्या रेखा दिखाना कितना आसान है। तो ध्यान क्या रखना है कि पहले तो ये अंदाजा लगाइए क्यों कहाँ है भिन्न। तो हमने जैसे देखा 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में जो हमारा हर होता है भिन्न का, उतने खाने बना लेते हैं और फिर जितना कहता जाता है उतना निशान बनाते चले जाते हैं। सी में देखिए क्या कहा गया। पहला का सी है, उसमें कहा गया है कि 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 बनाइए। ध्यान रखना होगा 8/5 की बात करें तो 8/5 1 से बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा, 1 से बढ़ गया। ये चला गया है 2 के हिस्से में। तो देखो इसको अगर हमें बनाना होगा कि मान लो ये 0 है, ये 1 है और यहाँ पे हम 2 भी बना लेते हैं। अब इसको दोनों को हम 5-5 हिस्से में बांटते चले जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना दिया। अब देखो ये क्या है? 1/5 हम सब बना दे रहे हैं। ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, ये 5/5 है, ये 6/5 है, ये 7/5 है। देख रहे हैं? ये 8/5 है, ये 9/5 है और ये 10/5। 10/5 मतलब 2 हो जाएगा। अब ढूंढ लीजिए आपका कहाँ है। इजी है कि नहीं इजी है? बहुत सिंपल तरीके से बस ऐसे लाइन खींचिए और दर्शाते चले जाइए। ये था पहला क्वेश्चन, खत्म हुआ। अब आइए दूसरा पर। लिखा निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्न क्या है? देखो मिश्रित भिन्न दरअसल मिक्स्ड फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जैसे आपके पास है 20/3, ये दूसरा का पहला ए ऑप्शन 20/3। अब हमको करना क्या होता है? इस 20 में 3 से भाग देते हैं। पहाड़ा पर 3 छक्के 18, 6 बार जाएंगे ना। तो आप 6 बार जाएंगे तो 6 पहले आप यहाँ लिख दो। अब बचा क्या? 3 छक्के 18 खत्म होगा, अब 2 बचा होगा ना। अब 2 ऊपर और 3 नीचे, बस यही तरीका हो गया।
यानी 20/3 को आप 6 सही 2/3 बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अभी और सारे एग्जाम्पल से क्लियर होता जाएगा। बी देख लीजिए, लिखा है 11/5। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 2 तो यहाँ लिख दिया। अब बचा कितना? एक ऊपर और बचा 2। अरे बेटा 5। ठीक है, अगर हम इसको फिर से वापस लाना चाहें तो इससे गुणा कर लेंगे। 3 × 18 2 20/3, ऐसे 5 दूना 10 11/5। अगला सी है 17/7। 7 का पढ़ा पढ़ो। 7 दूना 14, 3 बचा 3/7 बन गया। अगला है डी 28/5। 5 का पढ़ा पढ़ो। 5 × 5 = 25 और 3 बचा होगा 3/5। ई देख लीजिए, ई में कहा 19/6, तो 6 × 3 = 18, 1 बचा 1/6। सिंपल है ना। फिर एफ दिया गया है 35/9। 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाए, 9 × 3 = 27 ले जाओ। 27 3 30 5 8 बचा 8/9। यानी ये है इसको मिक्स बनाने का तरीका। अब जो कोई मिक्स बन गया, अब इसको आप मिक्स इधर ला ही सकते हैं, यानी भाग करके मिक्स बनाते हैं और गुणा करके फिर से अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हो गए आपके। आइए तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। विषम भिन्न देखो, तीसरा का ए 7 सही 3/4 है। क्या करोगे? इसका गुणा करो। 4 × 7 = 28, 28 में 3 जोड़ो 28, मतलब कुल करना क्या है आपको? ऐसे 4 × 7 + 3/4 यही करना होता है। तो मैं एक करके दिखा दिया। तो 4 × 7 = 28, 3 31/4 आप इसे कह सकते हैं। अब दूसरी बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, आप जल्दी जल्दी खुद सोच लीजिएगा। बी है 5 सही 6/7, 7 × 5 = 35, 35 × 6 = 41, 41/7। सी ऑप्शन है 2 सही 5/6, 6 दूनी 12, 5 17, 17/6। डी देखिए 10 सही 3/5, तो 5 × 50 और +3 53/5। ठीक है, अगला है ई 9 सही 3/7, 7 × 9 = 63, 63 में 3 मिला 66, 66/7। एफ देखिए, एफ में दिया है 8 सही 4/9, तो 9 × 8 = 72 और 4 76, 76/9। इतना सिंपल था, छोटी सी एक्सरसाइज थी और ख़त्म हुई। तो देख रहे विद्यार्थी, बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं रहता, बस इतने छोटे छोटे सवाल हैं, इसको आराम से हल कर लीजिए और पकड़ बना लीजिए। गणित हमेशा के लिए आपकी अपनी हो जाएगी। ठीक है।